अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिद्दीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत तैयबा के बारे में आपको बताएंगे और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फ़जीलत और उनकी शान के बारे में इस वीडियो में मुख्तसरन बयान करेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मारूफ सहाबी खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिलफ़त जिगर और नबी मुकर्रम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है। आप उन बरगज़ीदा हस्तियों में से हैं जिन्होंने इस्लाम के दौरे औलीन में ही बचपन से ही अपने घर में इस्लाम की बहार पाई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अस्सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात और क़ुद्दस वो ज़ात है जिसकी पाक दामनी को गवाही अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह नूर में 12 आयत नाजिल फरमा कर आपकी पाक दामनी की गवाही कुरान करीम की तिलावत की सूरत में ता क़यामत जारी कर दिया, जिस पर सहाबा इकराम में एक अजीम आलिमा और फिदिया के तौर पर मारूफ थी और बहुत से अहम शरई मसाइल में आपकी रहनुमाई ली जाती थी। आपका इसमें ग्रामी आयशा अलकबात हुमैरा और सैयद सिद्दीक़ा कोनियत उम्मुल अब्दुल्ला मारूफ है। आपकी आला मर्तबा वालिदा मोहतरम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले भाई और जान निसार दोस्त थे। आपके घर में इरफान और हिदायत का दरिया बह रहा था। इस लिहाज से आप बेहद खुशकिस्मत और मुबारक थी कि आपके कानों में कभी कुफ्र और शिर्क की आवाज़ नहीं पड़ी। एक दिन रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आराम फरमा रहे थे कि आलम ख्वाब में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सब्ज़ रेशमी पारशा पर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तस्वीर लाई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खातून इस दुनिया और आखिर में आपकी ज़ौजा है। बीवी का चेहरा देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ही इशारा फरमाया कि अगर ये ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद हुआ है तो ज़रूर पूरा होगा और अल्लाह ताला ऐसी ज़ौजा ज़रूर अता फरमाएगा। ये ख्वाब मुसलसल 3 रात आया और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए बहुत ही बड़ी मनक़बत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके आने से पहले ही इनके जमाल अनवर का मुहब और मुश्ताक़ बना दिया था। उसी ख्वाब की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह का पैगाम भिजवाया। इतना सुनना था कि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुशी से फूले ना समाए। इनकी साहिबजादी ताजेदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आए। चुनाचे फौरी राज़ी हो गए और शव्वाल के महीने में 400 दरहम हक़ महर पर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हुआ। खुतबा निकाह खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पढ़ाया। उस वक्त हज़रत आयशा कमसिन थी। ये सिर्फ अक़्द निकाह था जिसमें रुख़सती की नौबत उस वक्त तक नहीं आई थी। अल्लाह ताला की हिकमत थी और ये इंतखाब भी अल्लाह ताला का ही था। रिवायत में ही कि इब्तिदा में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी जबरैन मुअत्तम के बेटे से तय पाई थी, लेकिन उन्होंने इस बिना पर शादी से इनकार कर दिया था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ात ग्रामी उनके घर में इस्लाम फैलाने की मौजब बनेगी। चुनाचे 10 नबी में 500 दरहम के अवज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह ख़ातमुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह के हवाले से पैगाम भेजा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे मुँह भोले भाई हैं। जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सिद्दीक़, आप सिर्फ मेरे दीनी भाई हैं, यानी हकीकी भाई नहीं हैं कि शादी ना हो सके। उसके अलावा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह मुबारक और रुख़सती दोनों माह शव्वाल में आम तौर पर अहले अरब इस महीने में शादी ब्याह को मायूब समझते थे। इस महीने में ताउन फैला था, मगर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शादी से ये बिदअत भी ख़त्म हो गई। ये शर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ही हासिल है कि जब महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो आपका सर क़ुद्दस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गोद में था और हिजरत सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी आरामगाह बना, जो आज तक गुम्बद ख़ज़रा के नाम से मारूफ है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने शव्वाल 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद में शिरकत की और आप उम्मुल सलीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मश्क में पानी भरकर लाती और ज़ख्मियों को पिलाती। इसी तरह आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 5 हिजरी में ग़ज़वा बनी मुतल्लक़ बेबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को इल्म, सदाक़त और अहादीस रवायत करने के हवाले से दियानत और अमानत इम्तियाज़ हासिल था। उनका हाफ़िज़ा बहुत कवी था। उसकी वजह से वो हदीस नबवी के हवाले से सहाबा इकराम के लिए बड़ा अहम मर्जा बन चुकी थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हदीस हिफ्ज़ करने और फतवा देने के एतबार से सहाबा इकराम से बढ़कर थी। जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 2210 अहादीस रवायत करने की सआदत हासिल की। दौरे नबवी की कोई खातून ऐसी नहीं जिसने उम्मुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उम्मुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस रवायत करने की सआदत हासिल की हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से 117 अहादीस ऐसी मरवी हैं जो बुखारी व मुस्लिम में हैं। हज़रत अरवाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि मैंने कुरान और हदीस, फ़क़ह व तारीख़ और इल्म निज़ाम में इस्लामी तारीख़ के बेशुमार वाक़यात के ज़रिए ही दुनिया तक पहुँचाए, जैसे कि ग़ज़वा बदर, महद, खंदक और करीज़ा के वाक़यात, फ़तह मक्का में औरतों की बैतुल फ़ज़ीलतुल विदा की ज़रूरी बातें, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत और अखलाक के बारे में कीमती मालूमात, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैसे शुरू हुई और नुज़ूल वही के वक्त आप पर क्या कैफियत तारी होती, हिजरत कैसे हुई और किन लोगों ने कुरान करीम कैसे नाजिल हुआ, इसकी तरबियत किसी तरह कायम हुई, नमाजों की तफसीलात और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ुल मौत के हालात अक्सर व बेशतर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरकूज़ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आला दर्जे के सौखन शनास और शेर व अदब की खुदरदान थी। अरब के बुलंद पाया और मशहूर शायर हज़रत हिस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अक्सर आयशार सुनाने के लिए आपकी खिदमत में क़ुद्दस में हाजिर होते थे, क्योंकि अज़वाज मोहतरात के लिए अल्लाह ताला ने दूसरी शादी ममनू करार फरमाई थी। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बाकी तमाम उम्र बेवगी के आलम में बसर की और अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा दीन इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। मारूफ रिवायत के मुताबिक सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 17 रमज़ानुल मुबारक 58 हिजरी में हज़रत अमीरुल माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अहद में वफ़ात पाई और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वसीयत के मुताबिक आपको जन्नतुल बक़ी शरीफ में रात के वक्त दफन किया गया और आपकी नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पढ़ाई।